मैं ये कह रहा हूँ कि देश में अभी तो चुनाव का कोई मौसम नहीं है और चुनाव 8 महीने बाद होगा, लेकिन एक चर्चा पीछे लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी कमज़ोर हुई पहले से, लेकिन मजबूत सबसे ज़्यादा थी, जो लोग 100 भी नहीं क्रॉस पर कर पाए दूसरे वाले, लेकिन तब भी ये लगा कि बैलेंस किया जनता ने कुछ। लेकिन उसके बाद के जो चुनाव लगातार होते जा रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे बिहार है, बंगाल है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार यहाँ मुकाबला होगा या ये भी उसी आधी में उड़ जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब कोई अपोजिशन के फोर्स, कोई अपोजिशन अपने आप को मोदी या बीजेपी के खिलाफ खड़ा होने के निकट भविष्य में आपको दिखाई दे रहा है? शायद नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरह से अगर ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और हर चीज़ उनके कंट्रोल में है जब है, तो अब ये तो एक लड़ाई ऐसी लड़ रहे हैं जो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको आप ऑपोजिशन कह रहे हो। ये नेता बहुत पुराने हो चुके हैं और ये कहते हैं ना जो नहीं पुराने क्या, ये अखिलेश यादव नए हैं, अरविंद केजरीवाल नए हैं, तेजस्वी नए हैं, राहुल गांधी नए हैं, ये तो सब नए लोग हैं, पुराने कौन सा है? नहीं, पुराने लोग ये नए हैं, ठीक है, लेकिन इनका अभी वो स्टेटस नहीं हुआ है कि उस लेवल पे आ गए हों कि इसको डायरेक्ट टक्कर दे। अखिलेश यादव ने बीजेपी में योगी और मोदी की जोड़ी को टक्कर दे के 33 सीट पर निपटा दिया। पार्लियामेंट जो है उसमें देना, भाषण देना, ये जो आप देख रहे हैं ना, वो चुनावी राजनीति में 37 सीट पाई कि नहीं समाजवादी पार्टी? ये जो आप जो कह रहे हो ना, ये 37 सीट वाली बात है, ये एक जानबूझ के एक ट्रायल था। मैं पहले भी कई बार कई चीज़ें बोल जाता हूँ, ये एक ट्रायल था कि क्या हम बगैर कुछ गड़बड़ करे हुए अपने बलबूते पर, हमारी जो पहचान बनी है उसके बलबूते पर क्या हम इलेक्शन जीत सकते हैं? जब 411 की बात हुई थी, तो उस वक्त का मामला यही था कि क्या हम इन सब चीज़ें जो हम करते रहे हैं, गड़बड़ करते रहे हैं, उस गड़बड़ के बगैर हम कुछ कर सकते हैं? कि बीजेपी चुनाव गड़बड़ करके जीतती है हमेशा से ही, हमेशा। तो वो जो करते रहे हैं उसके गड़बड़ की, तो उसको क्यों नहीं तीसरी बार पूर्ण बहुमत 300 से ऊपर बीजेपी को सीट आई? हाँ, तो वो तो उनके ट्रायल थी ना, उन्होंने सोचा था कि हम बगैर गड़बड़ के कर लें अब की बारी। उनकी कोशिश यही थी, ट्रायल था कि हम क्या बगैर गड़बड़ करे हुए कुछ कर सकते हैं ऐसा, लेकिन वो नहीं, सक्सेसफुल नहीं हुआ कि उनको हमेशा चाहिए ही चाहिए, गड़बड़ करने के बगैर वो कर ही नहीं सकते कुछ। अगर अच्छा बीजेपी में कुछ अच्छा है कि नहीं? कुछ दिखाई तो देता नहीं जाए, जो साल से चीज़ें इस देश में। आपकी समझ से कौन पार्टी और नेता अच्छा है? नहीं, इंडिविजुअल पार्टी नेता तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनकी बिना अच्छाई के, बिना जन समर्थन के उनको इतना सीट, इतने जगह जीत मिल रही है, ये बताइए। अभी बिहार का चुनाव है, अभी बंगाल का चुनाव है, जो विरोधी दल के लोग हैं उनका नीतीश विरोधी दल में ही है ना, नीतीश जो है विरोधी दल में है बिहार में, उनको कौन पूछता है? नीतीश कुमार, हाँ, इस बार उनके साथ खेला होगा क्या? होगा, पक्का होगा, ये वाइप आउट हो जाएगा, ये राजनीति से वाइप आउट हो जाएगा एकदम। कितना दिन रहेंगे? 20 साल रह लिए मुख्यमंत्री है ना, अब बहुत हो गया, ये क्या चलते ही रहेंगे क्या? बीजेपी जिससे हाथ मिलाती है पहले वो उसको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, जिसको भी उन्हें अपने साथ मिलाया नहीं, लेकिन तो उसको जब समर्थन ज्यादा बीजेपी को बिहार में मिल रहा है, वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनका हक नहीं है कि वो अपनी सरकार बिना नीतीश के अपना मुख्यमंत्री बनाए? बिल्कुल है, क्यों नहीं बनाए? वो बनाएंगे, उनको हक भी है और वो बनाएंगे भी। नीतीश कुमार जो है पिछले इलेक्शन में कह रहे थे, पहले ये बताइए, दिल्ली के चुनाव के समय में आया था, उस समय तो आप कह रहे थे ये होगा वो होगा फला, वो साहब चले गए यार, उन्होंने बड़ा सही कहा था कि केजरीवाल भी हारेगा, और मुझे नहीं लग रहा था। और वो सबसे बड़ी बात, सौरभ भारद्वाज को भी उन्होंने कहा था वो हारेंगे, सौरभ भारद्वाज भी हारेंगे, केजरीवाल भी हारेंगे।
और आतिशी मुश्किल से जीती तो जीती, वो आज दिखाई नहीं दे रहे। बहरहाल आप तो बड़ा दम ठोक रहे थे कि मैंने तो आपको नहीं, उस दौरान मुलाकात नहीं हुई है। मैंने एक यूट्यूबर का मेरे पास अभी भी पड़ा है और मैंने ये कहा था 11 जनवरी को कि केजरीवाल जाएंगे, इनका इंतजाम कर दिया गया है। आपकी मुलाकात और हमारी नहीं हुई इस दौरान, और जो लास्ट मुलाकात हुई है आप ये कह रहे थे कि इनका इंतजाम किया गया है, मतलब इधर उधर से इनको दिल्ली में गायब किया जाएगा, मतलब वो अलग बात ये थी कि जो है जिस तरीके से 12-13 हज़ार वोट जो है ऐड कर दिए गए और 5,000 5,500 डिलीट कर दिए गए, जो वो किस्सा चल रहा था। फिर केजरीवाल की बात, अब केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि हमने ये नहीं होने दिया, डिलीशन एडिशन नहीं होने दिया, हमने हल्ला कर दिया तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। वो जो है, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ जिस टाइम ये हल्ला हो रहा था, लेकिन उसमें तो एक फैक्टर तो है नहीं। केजरीवाल और इसका नाम क्या है, राहुल गांधी, ममता गांधी, ये क्या नाम है, ममता बनर्जी, ये देखिए, अगर आपका पहले इस बात का जवाब दे दूं कि बंगाली जो लोग हैं ना, 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का डिवीज़न किया था, ये कह के कि हम बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन बंगाली जो है वो अपनी लैंग्वेज के पीछे, वो मुस्लिम और हिंदू दोनों एक हो गए थे, और अंग्रेज को जो है 1910 में जो है दोबारा से वो पार्टीशन जो है ख़त्म करके करना पड़ा, एकीकरण हो गया बंगाल, 1900। और आज जो है ना, ममता जो है ना, वो वहाँ के मुसलमानों को साथ लेके चल रही है, वो सेकुलर है, लेकिन मैं मुसलमान को लेके चले वो सेकुलर, बिल्कुल सभी को लेके चल रहा है। हिंदू तो आप ऑलरेडी हैं। अगर मैं हिंदू हूँ, हिंदुओं की बात करता हूँ तो मैं सेकुलर नहीं हूँ। अगर मैं सभी की बात करता हूँ तो मैं सेकुलर हूँ। अब राहुल गांधी जो है, देखिए, उनको जो है कितना पप्पू कहा, लेकिन अब उनको पप्पू उनकी पार्टी वाले बना रहे हैं। वो बिल्कुल मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, सब कुछ है, लेकिन उनकी बात कौन मानता है। हरियाणा में उन्होंने कहा कि यार जरा बात कर लो, शायद कोई बात बन जाए केजरीवाल के लिए। उनकी इनर पार्टी में कहीं कुछ है, कोई भी आदमी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब वो जो है ना, केजरीवाल को यहाँ साफ करके ममता को साफ करने में लग जाएंगे। ये क्या राजनीति है, उनको समझना चाहिए ना। ये जो है छोटे छोटे बच्चे उनको चला रहे हैं और ये जो है चल देते हैं साथ में, हाँ जी अब हम जो है ममता को हटाएंगे। आज जो सेकुलर लोग हैं, चाहे वो एसपी वाले हैं, चाहे वो ममता है, या इनके साथ वो स्ट्रेटजी मत बनाओ जो बीजेपी बना रही है। जितनी भी रीजनल पार्टी है, साफ है ना। अब जो है, जैसे अभी ये कह रहे हैं, अब उसका नंबर आ गया नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का जो है क्या दावा बनता है, वो तो खुद ही कह रहा था, मेरे को 5 साल दोगे ना वोट, मेरे को एक मौका और दोगे ना। पिछली बार यही कह रहे थे ना, वो बोले थे आखिरी मौका तो दे दिया, अब जाओ। अब आप परिवारवाद में, अब अपने बच्चे को धकेल दीजिए आगे अपनी बात कहने के लिए। जी, मेरे बेटे का नाम भी नहीं कोई जानता था, चेहरा भी इधर 15-20 दिन से रोज आ रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरे हिसाब से जो है नीतीश कुमार एक चीट है। क्यों? क्योंकि जो आदमी जो सेकुलर लोग नहीं है, उनके साथ जाके वो दोस्ती रख रहा है, वो कैसे ईमानदार है? वो भी तो बेईमानी है। उसको हम कैसे कह देंगे यार ये आदमी ठीक है? हाँ। ये सुनिए, आप, सबसे बड़ी बात ये है, ये राहुल गांधी, ये ममता बनर्जी, या ये जो है इधर एसपी, या ये क्या नाम है, केजरीवाल, ये कभी नहीं जीत सकते। आप पूछिए क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि ये क्या इनके बस का है कुंभ लगाना? क्या इनका बस का है राम मंदिर बनाना? लोगों को जब तक जहर नहीं पिलाओगे, कैसे नशे में जाएंगे वो? कुंभ क्या बीजेपी लगा कुंभ? इसके पहले नहीं लगा था। और क्या 70 साल इनसे बात कर, नहीं सर, लेकिन एक बात है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं, कुंभ के लिए मना किया था।